राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 91वां सर्ग है और इसमें आधा मैंने कल आपको सुनाया था क्योंकि बहुत बड़ा था ये पाठ। आधा आज मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें महर्षि भारद्वाज उनके लिए एक महल की रचना करवाते हैं, भरत के लिए, उनकी सेना के लिए, उनके मंत्रियों के लिए ठहरने के लिए। और वहाँ पर जब भरत उस महल में प्रवेश करते हैं, उससे आगे का वृत्तांत सुनिए। महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से केकई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों की प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे और वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित जी और मंत्री जी भी क्रमशः अपने अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशस्त छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भारद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भारद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं आई। इसी तरह स्वर्ण मणि मुक्ता मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां पर उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं आई। नारद, तुम्बरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। जो फूल देवताओं के उद्यान में चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भारद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भारद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते दिखाई दिए। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। सिंसिपा, आमल की और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका आजाती आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा कर नहलाती दिखी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय, दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैलों को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले साइंस को
अपने घोड़े का और हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ प्रमत्त और आनंद मग्न हो गई। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में ही यहीं बस जाएंगे। भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें इस बोतल पर स्वर्ग का सुख मिला है, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सहिष और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते हुए, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग, पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे तथा अतः कोई भी दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केस धूल से दूषित हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों से गर्म किए गए रस में पकाए गए उत्तम व्यंजनों का संग्रह, सुगंधित युक्त रस वाली दालों तथा श्रेष्ठ श्वेत रंग से भातों से भरे हुए सहस्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे, उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर, कुंड में पकाए गए मृग, मोर, मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर ढेर रख दिए थे। वहाँ सहस्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। पिठर छोटे छोटे गड़े तथा मठ के दही से भरे हुए थे और उनमें दही के सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पैर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसायन, सफ़ेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक भरे हुए थे। शक्करों से कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण और नाना प्रकार के खाने योग्य पदार्थ दिखाई देने लगे। साथ ही ढेर के ढेर दातन जो सफ़ेद कूंचे वाली थे वहाँ रखे हुए थे। संपुष्टों से घिरे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। सब वस्तुओं को लेकर लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छंद दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई दिए। काजलों सहित कजरारे, कंधे, कूर्च, थकरी तथा ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया पर आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे।
गधे, ऊंट, हाथी, घोड़े पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे हुए थे, जिनके घाट बड़े सुंदर थे और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था और उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब ओर से नील वैदुर्यमणि समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भारद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब के सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे, जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं। उसी प्रकार भारद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेच्छा क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भारद्वाज जी की आज्ञा लेकर जैसी आई थी वैसी ही लौट गई। सवेरा हो जाने पर भी लोगों को उसी प्रकार मधुपान एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनमें अंगों पर दिव्य अगरु युक्त चंदन का लेप जो का तो दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्प आहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 91वां सर्ग है, ये पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 92वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत का भारद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना। अभी राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी।